कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पियेंगे बीबी रखेंगे। बस इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। देख रहा है बिनो। इतने में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। टपा आप कौन? क्षमा करें प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप के समझा लकी। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। सभी जलपरी धूप में अपने बाल सुखाने के लिए बाहर निकलती है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। वाह वाह विजय दी। तभी एक बेरोजगार डाकुओं की गैंग उन्हें देख लेती है और एक जलपरी उन डाकुओं के हाथ लग जाती है। इधर पूरे समुद्र में हड़कंप मच जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। इधर सभी जानवर भी बंधे लोग को लेकर पहुंच जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन एक बेरोजगार लव मैरिज करने के लिए चुपचाप से पेटी में बंद कर देता है कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अभी बता था भाई। और वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक लेवल की लड़ाई छिड़ जाती है। रोम रोम भाइयों। बोल जा बब्बा। इधर जानवरों ने तो पानी में ही एयरपोर्ट का जुगाड़ कर दिया है। अमेरिका क्या कहता था? और तभी ऑक्टोपस चच्चा ने एंट्री लेकर सारा माहौल सेट कर दिया, तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। जो कि पार्ट 2 में देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। हम तुम्हें मारेंगे। साला बिल्ला चूहा को रस्सी से बांधकर पानी में लटका देता है। गजोधर। अभी बता था भाई। लेकिन इतने बीच ही एक मछली आकर इनका हेल्प करने लगता है। समझ रहे हो ना? ये लोरा ये दोनों मिलकर बिल्ले को उल्टा करके पानी में भेज देता है। पहली फुर्सत में निकल। तभी साला बिल्ला इनको पीछे से धर के कांच का सीसी में भर लेता है। बाप रे। इसके बाद इनसे हवा भरने वाला मशीन दबवाने लगता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। बोल जा बब्बा के। गोला में हवा भरने के बाद बिल्ला पानी में माल तलाशने को उतर जाता है। क्या करूँ? और साला वही मछली के साथ मिलकर चूहा इनको मटके सहित हवाई यात्रा पर भेज देता है। बाय बाय टाटा। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। मजा आया। लेकिन मटके के वार से चूहा का नाव में बड़ा साइज का छेद हो जाता है। माय गॉड। तो लेने के देने पड़ गए। लोरा बिल्ला लुढ़कते हुए गलती से उसी पुश्तैनी खजाने के पास चला जाता है जिसे वो तलाशने आया होता है। कमाल का माल है। और साला इतने बीच ही छोटा मछली का बाप भी वहाँ आ जाता है। हेलो। और फिर तीनों प्राणी मिलकर बिल्ले का इज्जत के साथ साथ खजाना भी लूट लेता है। बिल्ला आखिरी समय बाप रे। साला ये बिल्ला आज अपने मालिक के साथ भूतिया फिल्म देख लेता है। अभी बता था भाई। डर के मारे बिल्ला अपने मालिक के साथ सोने चल देता है। आज मैं मर गया भैया। पर ये मालिक इनका रंडवापन को मध्य नजर रखते हुए इनको बाहर में ही सोने बोल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसी दौरान चूहा एक बार फिर इनको डरा देता है। पीछे देखो पीछे। अरे पप्पा रे। अरे साला। तभी ये बिल्ला चूहा का मारने के चक्कर में शेरू का मार लेता है। क्या करूँ मैं इसका? इतने में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तभी धरफरी में शेरू लोग मालिक के पास सोने चल देता है। पर ये हरामी मालिक एक बार फिर इन दोनों को बाहर कर देता है। अपने आप के समझा लकी। इतने में शेरू अपना औरा से बिल्ला के बिछावन पे सो जाता है। कमाल का माल है। तभी चूहा को खाना खाता देख बिल्ला इनको भूत बन के डरा देता है। बाबू। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये देख रंडवा शेरू इन पर लाठी चार्ज कर देता है। तू है कौन रे? गिरीश का सुनने का गाना। बीवर पहाड़ पर चढ़कर पेड़ काटता है लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा इसका कुल्हाड़ी टूट जाता है। अब देख तू। तो ये पहाड़ों के ऊपर से भाग के जाता है और उसी रास्ते से वापस आके पेड़ के सामने बम रख के पेड़ को उड़ा देता है। खत्म। लेकिन पेड़ को छोड़कर पहाड़ ही टूट जाता है। ये कैसे हो गया? इधर सारे बीवर लकड़ी का बांध बना रहे हैं। तभी इस इंजीनियर के पास एक कौवा आकर बोलता है कि बाढ़ आने वाला है। फिर तो सारे बीवर फटाफट हाथ पांव चलाकर बांध बनाने लगता है। इधर ये बीवर अपने दिमाग के मशीन को चलाकर एक आइडिया बनाता है। अब देख तू। और अपने जेब से एक खतरनाक दीमक को निकालता है जो फट से पेड़ को काट देता है। लेकिन ये उस पेड़ को लेके नीचे गिरने लगता है तो बीवर उसी पेड़ को छतरी बना देता है।
टेक्नोलॉजी। फिर ये स्लो मोशन में नीचे लैंड हो जाता है, लेकिन इसके पीछे से बाढ़ आने लगता है तो ये साला पेड़ को भी उठाकर भागने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि इधर पुल में एक लकड़ी कम पड़ जाता है तो ये इस पेड़ को पहाड़ से नीचे फेंक देता है जो सीधा जाके पुल में घुसकर एक मजबूत बांध बन जाता है। तो इसको उठाकर एक लोमड़ा पहाड़ पर पेंसिल छिल रहा था, फिर उस पेंसिल को चलाकर रस्सी बना लेता है तो एक आदमी उसके पीछे पिस्तौल लेके दौड़ता है अब देख तू। पर लोमड़ा पेंसिल के लकीर को काट देता है। तुम खुद देखो। लेकिन तभी आदमी रस्सी फेंककर पहाड़ को खींच के जोड़ देता, अब तू गया बेटा। पर लोमड़ा उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। फिर लोमड़ा पेंसिल से नल बनाकर आदमी का रंग धो देता है, इसकी माँ का। फिर अच्छे से सुखाकर वापस पेंट कर देता है। लो भैया। टेक्नोलॉजी। उसके बाद जादुई पेंसिल से कुछ बनाकर आदमी को उसमें खड़ा होने बोलता ठीक है। तो लोमड़ा इसके नीचे सड़क बना देता है गिरीश का सुनने का गाना। जिससे वो पापड़ बन जाता है। फिर छोटा लोमड़ा आदमी को समेट कर ले जाता है और फेंक देता है, लेकिन उल्टे साइड। बाय बाय टाटा। फिर इसके खोपड़ी में बंदूक तान देता है और देखते ही देखते पोजीशन चेंज हो जाता है तो फिर से वापस करता है, बहुत गर्मी है तेरे में। लेकिन फिर वही होता है तो दोनों अपना अपना पिस्तौल निकालता है इधर चलो उधर। पर लोमड़ा गायब हो जाता है।